जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना। किसी नगर में एक बड़ा ही धनवान व्यक्ति रहता था। धन तो उसके पास में बहुत था, लेकिन उसके जीवन में खुशी नहीं थी। वो हमेशा अकेला अकेला सा रहता था। गांव के लोग भी उससे ठीक से बात नहीं करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके जीवन में निराशा थी। यहाँ तक कि उसका अपना परिवार भी उससे खुश नहीं रहता था। वो ये सोचता था कि मेरे पास सब कुछ तो है, परंतु खुशी नहीं है। इसका क्या कारण है? मुझसे जो छोटे लोग हैं वो देखो कितने खुश रहते हैं। उसने इस कारण का पता लगाने के लिए बहुत से बुद्धिमान लोगों से पूछा, परंतु उसे सही उत्तर ना मिल सका। एक दिन वह कहीं जा रहा था, उदास मुद्रा में। रास्ते में उसे एक कुएं पर पानी भरती हुई पनिहारी मिली। वो पानी पीने के लिए कुएं पर ठहर गया। उसके चेहरे की उदासी देखकर पनिहारिन ने सोचा, जरूर ये पथिक बहुत प्यासा है, इसलिए इसका चेहरा उतरा हुआ है। उसने तुरंत कुएं से शीतल जल निकाला और तुरंत पथिक को पिलाया। वो धनवान व्यक्ति पानी पीकर उसी कुएं के पास एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और आराम करने लगा। पनिहारिन ने देखा कि पानी पीने के बाद भी उसका चेहरा पहले की तरह ही लटका हुआ है। वो उदास था। पनिहारिन पूछने लगी, हे भाई, तुम किस चिंता में डूबे हुए हो? क्या कोई अनहोनी हो गई या कुछ खो गया? धनवान व्यक्ति कहने लगा, बहन, अनहोनी तो कुछ नहीं हुई है और ना ही कुछ खोया है। मेरे पास बहुत सारा धन भी है, सारे सुख के साधन भी हैं, परंतु खुशी नहीं है। मैं बस यही सोचकर दुखी रहता हूँ कि सब कुछ होकर भी मैं दुखी क्यों हूँ। मुझसे छोटे छोटे लोग बड़े सुख रहते हैं, खुश रहते हैं। पनिहारिन उसके दुखी होने की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी। कहने लगी, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम धनी होकर भी खुश नहीं और तुम्हारे गांव के निर्धन लोग भी खुशी से जीवन यापन कर रहे हैं। पनिहारिन कहने लगी, हे भाई, मनुष्य कब खुश रहता है तुम जानते हो? जब तक उसके अंदर लेने का भाव रहता है तब तक मनुष्य खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर असंतोष बैठ जाता है। जब उसके अंदर देने का भाव आ जाता है तो वो खुश रहने लगता है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक छोटी सी नदी बहती हुई दिखाई दी। वो नदी के तट पर गया और नदी का जल पीने लगा। नदी का जल बड़ा ही शीतल और स्वादिष्ट था। पथिक ने नदी से पूछा, हे सरिते, तुम इतनी छोटी हो किंतु तुम्हारा जल बड़ा ही मीठा और स्वादिष्ट है, परंतु वो सागर तो तुमसे बहुत बड़ा है और उसका जल खारा क्यों होता है? इस बात का रहस्य क्या है? सरिता कहने लगी, हे पथिक, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकूं। यदि मैं यहाँ पर रुककर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताने लगी तो न जाने कितने लोगों की सेवा से मैं वंचित हो जाऊंगी। चलते चलते उसने इतना ही कहा कि तुम ये प्रश्न समुंदर से जाकर पूछ लो। उसके पास तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताने के लिए पर्याप्त समय है। उसे कहीं जाना नहीं होता, वो तो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। पर मुझे तो बहुत लंबा सफर तय करके हजारों लाखों लोगों की प्यास बुझानी होती है, हजारों लाखों जीव जंतुओं को अपने जल से तृप्त करके करना होता है। यदि मैं समय पर नहीं पहुंची तो वे जल के बिना प्यासे मर जाएंगे। पथिक से नदी ने सरपट सरपट हाँफते दौड़ते इतनी सी बात कही। मित्रों, अब तो वो पथिक दौड़ा दौड़ा समुंदर के पास गया और बोला, हे समुंदर महाराज, तुम मेरी एक शंका का समाधान कर दो। आज मैंने नदी का जल पिया तो नदी का जल बड़ा ही मीठा और स्वादिष्ट था, और आपका जल इतना खारा है कि प्यास लगने पर पिया नहीं जाता। सवाल यह है कि नदी आपसे आकार में भी बहुत छोटी है, फिर भी उसका जल इतना मीठा है, और आप इतने बड़े आकार में फैले हुए हो, फिर भी आपका जल लोगों की प्यास नहीं बुझा पाता। क्या कारण है? पथिक की बात सुनकर समुंदर बोला, हे पथिक, ध्यान से सुनो। इसके दो अर्थ हैं। जब कोई बड़ा हो जाता है तो उसे बड़ा होने का अभिमान भी हो जाता है, और वो अभिमान उसके अंदर की मधुरता को नष्ट कर देता है। उसके अंदर प्रेम भाव खत्म हो जाता है। उसके अंदर लोगों के लिए प्रेम नहीं रहता। उसके व्यवहार में कड़वाहट आ जाती है। नमक रूपी अहंकार उसके अंदर की माधुर्य का नाश कर देता है। बड़े होने का मद उस पर इस प्रकार सवार हो जाता है कि उसके अंदर सेवा का भाव ही नहीं रहता, और जो अपने गुणों से
अपनी सेवा से किसी को सुख नहीं देता। भगवान उसे बड़ा करने के बाद भी छोटा बना देते हैं। जो बड़ा किसी के काम में नहीं आ सकता उसे तो खारा ही रहना चाहिए। ऐसे बड़प्पन से क्या लाभ जिसके अंदर कड़वाहट भरी हो। इससे तो अच्छा ही वो छोटा ही अच्छा है जिससे उसके अंदर कम से कम प्रेम तो है। सागर बोला, अब मैं तुम्हें दूसरा अर्थ समझाता हूँ। नदी में और मुझ में फर्क इसलिए भी है। नदी मुझसे छोटी होकर भी बहुत बड़ी है क्योंकि उसके अंदर मद नहीं है, इसलिए उसका जल मीठा है। नदी एक हाथ से लेती है और दूसरे हाथ से देती है। वो अपने पास एक पल के लिए भी कुछ नहीं रखती है। वो दूसरों को देने के लिए ही दिन रात दौड़ती रहती है, किंतु मैं केवल सबसे लेता रहता हूँ, देता तनिक भी नहीं। यही कारण है कि मेरे अंदर का सारा जल खारी हो गया है। उसी इंसान के जीवन में प्रेम और मधुरता आती है जो एक हाथ से लेता है और दूसरे हाथ से बांट देता है। जो पूरा जीवन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं उनके जीवन में खुशियाँ नष्ट हो जाती है। उनका जीवन नीरस बनकर रह जाता है। सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए तो वो अज्ञानी पशु भी जी लेता है। जीना उसी का सुख देता है जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीता है। यदि कोई मनुष्य बिल्कुल अकेला अकेला रहकर जीता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना खुश होता है। धन पैसा आपको तभी खुशी देता है जब आप उसे अपने तक सीमित नहीं रखते। खुशी हमें हमेशा दूसरों से मिलती है। जब हम किसी को कुछ देते हैं तब वो हमें कुछ न कुछ देने की सोचता है। तभी हमारे जीवन में माधुर्य का आवागमन होता है। प्रिय बंधुओं, जो आदमी अकेले ही सुख भोगना चाहता है वो खुदगर्ज है, वो स्वार्थी है। उससे समस्त सुख मुख मोड़ लेते हैं। उसकी खुशियाँ उससे छिन जाती है और जो दूसरों को खुशी देकर खुश होना चाहता है उस पर खुशियाँ अपने आप बरसने लगती है। मित्रों, पनिहारिन की बात सुनकर वो अमीर आदमी समझ चुका था कि उसकी निरस्ता का कारण क्या है और सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने से ही मिलती है। उस दिन के बाद उसने दूसरों की खुशियों के लिए जीना शुरू कर दिया। वो ऐसा ही काम करने लगा जिससे लोगों के कष्ट दूर होने लगे। उन्हें रोजी रोटी के लिए भटकना नहीं पड़ता था। सारे लोग धीरे धीरे उससे खूब प्यार करने लगे। शेष जीवन उसने परोपकार में ही व्यतीत कर दिया। मित्रों, एक कहावत है, खुशी बांटोगे तो खुशी मिलेगी, दुख दोगे तो दुख। इस वीडियो के विषय में आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट में अपने विचार हमें बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।